कुछ कहानियाँ स्क्रीन पर ही नहीं होती हैं, वो डिनर टेबल पर भी होती है और अपनों के साथ होती है। क्योंकि आप ही की वजह से हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं। ये क्या? आज असली कहानियों में सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक बेटी, एक परिवार और उनके बीच का प्यार आज का है पॉडकास्ट। नो फिल्टर, नो स्क्रिप्ट। मैं हूँ रिचा तिवारी और ये है असली कहानियाँ, पावर्ड बाय जेम फैशन स्टूडियो। फिर मैं रोने लगी, बहुत रोने लगी, अकेले में? हाँ, अकेले ही बहुत रोने लगी। फिर मैंने लास्ट में बोला नहीं मुझे पापा को बताना होगा। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसके बाद कभी सूरत ही नहीं गई। ये तो हैरेसमेंट वाला हुआ ना? राइट। तो मैं जैसे ऊपर चढ़ती गई, कोई था ही नहीं इस बिल्डिंग में। मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे आ रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। Oh my God. मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ऊपर चढ़ने की। लिफ्ट बंद, सब कुछ बंद, कुछ चालू ही नहीं था वहाँ पे। हाँ, मैंने शेर देखा। मेरे शूट के पीछे जो जंगल है ना, उसमें है शेर एक। मुझे लगता है मैं किसी नॉर्मल सी बैंक में जॉब कर रही हूँ। टचवुड, मैं जब से मुंबई आई मैं तब से काम कर रही हूँ। बच्चे जो करना चाहती है या चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, जो उसको अच्छा लगे उसको करने देना चाहिए। क्योंकि आपका समर्थन आपके बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। आपको कैसा फील होता है नैन्सी के फादर बन के? तो अच्छा फील हो रहा है, ऐसे लड़की मुझे मिली, गर्व महसूस होता है और मेहनत भी जो की है उसका सफलता मुझे मिली। और तीनों बच्चे को हम अच्छे से पाल रहे हैं। एक को तो कंप्लीट कर दिए, एक दिल्ली में है, एक घर पे है। लड़की बिहार से मुंबई अकेले 20 साल की इस इंडस्ट्री में आना, उस समय क्या साइकोलॉजी थी आप सबकी और कैसे हिम्मत किया ये चीज? कौन था आपका यहाँ हेल्प करने के लिए? फैमिली? देखिए, हम बता रहे हैं आपको, इस चीज आप बोले तो हम एक पिक्चर देखे थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ। ठीक है, इसमें अमरीश पुरी जो है, हाँ। इसका काजोल का पिताजी फादर थे। राइट। वो बोले थे कि जा बेटी अपनी जिंदगी जी ले। ओके। तो वो दिमाग हमारा सेट हो चुका था। तो हमारी भी लड़की थी। ओह, तो उस पिक्चर ने आपको इंस्पायर किया था इनको, जा बेटी या हाँ तुम जा नैन्सी जी ले। हाँ जी ले, जी ले। ये नई चीज बताओ मेरे पॉडकास्ट रिवील मैं हाँ, लेकिन पापा मुझे कभी डायलॉग तो देते थे, जाओ अपना जिंदगी जी लो, बोलते ऐसे थे। बोलते थे हाँ। कभी-कभी। तो ये हमारा था। मुंबई दे देते जो कि तुम जाओ और तुम अपना काम करो या कमाओ, कुछ करो। नहीं, जा, अपना तुमको दुनिया। जी लो। जीना है हाँ, तो जी लो कुछ दिन। अगर जी तुम लो। मैं तो हुई नहीं कर पीछे। पाई तो मैं हूँ। अच्छा, वो डर था कि अगर हार गए तो कोई नहीं, मैं तो कोई खड़ा नहीं, हूँ। कोई हाँ। नहीं। एक बहुत कुछ बेटी ऐसा के लिए किए। इससे बड़ी ताकत तो दूसरी कुछ है ही नहीं। वो तो डर था मन में, लेकिन फिर भी तो आगे जाएगी तो कुछ तो हिम्मत तो बनाना पड़ेगा ना। आगे बढ़ने से हर दिन फोन कैसे करना, क्या है, हर दिन हिम्मत देना, हर दिन इसको दिमाग में तो अभी भी रहती है, तो कुछ ना कुछ टेंशन बना हुआ रहता है जब तक घर नहीं पहुंच जाती है। अच्छा, जब सेट से वो पूरा रहता है आप लोग कॉल फोन पे बात करती हाँ। आती हूँ मैं। पूरा रास्ता कॉल पे बात होता है। बात जब करते तक ये करते घर के पहुंचा गेट देते हैं। गेट तक नहीं जाती है। अच्छा, डर तो अब थोड़ा सा कम लग रहा है, पहले अच्छा। ज्यादा लग रहा था। फिर भी उसके हिम्मत हाँ, दिखाया। उसके चलते नायगांव जाती थी हाँ, तो नायगांव तो कभी बहुत रो के दूर था। आती थी, तो उसके चलते हमको जो है रोड पे ही आती आती थी। थी, जब उसके मैं चलते गाड़ी हमको नहीं ली थी यहाँ पे, तो ये रोते रोते आती थी कि मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा है मम्मी, अब मैं क्या करूँ। फिर मैं इसके लिए वहाँ पूर्णिया में अपना बिहार में गाड़ी खरीदा और वहाँ से चला के फिर हम यहाँ आए इसको देने के लिए। हाँ, गाड़ी घर? हाँ आप इतनी दूर से ड्राइव करके आए? हाँ, हमारा सिर्फ बेटी के लिए? हाँ, हम और हमारा लड़का एक ड्राइवर को लिए थे, 2 आदमी चला के गाड़ी यहाँ से ला के इसको घर पहुँचाया, यहाँ पे लेके आए। तभी पापा 2 दिन लगा। पापा तभी पापा की परी है, ऐसे थोड़ी। वहाँ से इसको लेके आए गाड़ी क्या बात है। हम। लोगों को भी आश्चर्य लगा जो ये यहाँ से गाड़ी खरीद के मुंबई जा रहा है। काफी लोगों को भी मतलब ये बुझाया जो मध्य प्रदेश होते हुए हाँ। 10-12 जिला शहर को पार करके कैसे जाएगा, मत रोका भी, बोले नहीं हमको रुकना नहीं। दिन रात गाड़ी हमारा 24 आवर्स चलता था, हम भी चलाते थे, हमारा लड़का चलाता था। भाई और पिता चला के वहाँ से गाड़ी आए,
फिर यहाँ पे इसको हैंडओवर किए, फिर ड्राइवर किए। भाई यहाँ पे आता है, लिए जाओ, मेरा पैर दबाता है, मेरे लिए खाना गर्म करता है, सारा चीज करता है। सब जान छिड़कता है इसके। पूरा देश छिड़कता है। अभी ये देश की बेटी हो गई है। सही बात। मुझे बस पापा का डर लगा था, मुझे लगा अब घर जाएंगे, मुझे बस ये लगा था क्या हुआ? मुझे लगा था बस अब हम अगर घर गए तो घर पे ही रह जाएंगे। अच्छा, इस डर के मारे आपने स्ट्रगल किया। मेरे को घर नहीं जाना। आप लोगों को जब पहली बार पता चला कि नैन्सी एक्टिंग में आना चाहती है और वो भी बिहार से मुंबई, ये कैसे, मतलब सुन के क्या फील हुआ और कैसे लगा कि कैसे करेगी लड़की? नहीं, कुछ लगा नहीं। हमारा तो ये मतलब था कि लड़की जो करना चाह रही है, उसका जो इच्छा है उसको रोका नहीं जाए। ऐसे तो दुनियादारी, हम लोगों का समाज उधर ये सब नहीं चलता है। हाँ वही, हमारे यूपी बिहार में ये चीज ये नहीं तो चलता है। नहीं। तो आपने इतना कैसे हिम्मत आई आपके अंदर और वहां गए तो? ये बोली, हमको इस पे पूरा बिलीव था, विश्वास था, इस पे कॉन्फिडेंस हमारा शुरू से ही है। जो करना चाहेगी, जितना उड़ान भरेगी उसको भरने दिया जाए, कभी रोकने की कोशिश नहीं की है। समाज ने तो रोका ही होगा ना? समाज तो हर अच्छा चीज करने के लिए रोकेगा ही। फिर आपको डर नहीं आया? अगर ये नहीं, कुछ भी रोके? डर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं डरे? बिल्कुल नहीं। ये अकेले मुंबई जाए? अकेले क्यों? हम जो साथ में थे, इसकी मम्मी साथ में थी। ऐसे पिताजी सबको चाहिए, हर लड़की को चाहिए। मगर अपनी तरफ तो बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा गलत भी माना जाता है, लोगों की गलत भावना भी माना जाता है, लोगों को भावना गलत है। तो अभी माना जाता है, अभी भी माना जा रहा है। गलत तो अभी भी लोग बोलते हैं, तो लोगों के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता है। इस चीज को एक तरह से एक मेंटल ट्रॉमा तो झेलना पड़ा होगा, क्योंकि यूपी बिहार में ये मेंटल ट्रॉमा है। वो अभी भी चल रहा है। पहली चीज कैरेक्टर पे आते हैं, ये हाँ, सही बात है। हाँ। लड़की एक्टिंग मतलब कैरेक्टर, और ये चीज आप लोगों ने हिम्मत कैसे की? ये बहुत बड़ी चीज है, एंड दैट इज अ बिग थिंग। हिम्मत, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ पाने के लिए तो कुछ बर्दाश्त करना होगा ना। समाज के साथ में उतना सोचने के बाद आगे बच्चा बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो आपने उसको ये नहीं बोला अच्छा एक्टिंग छोड़ो, कुछ और नहीं, हम नहीं बोले कभी, बिल्कुल नहीं। ये करें, बिल्कुल नहीं। इसका जो इच्छा था तो उसके लिए तो हम लोग रेडी थे। हम लोग तो चाह रहे थे जो ये करेगी उसका साथ देना है, बच्चे का जहाँ तक अपना उड़ान भरेगी उसको तो सपोर्ट करना है ना। तो सपोर्ट हम लोग किए। मैं रैंप वॉक जब कर रही थी तो मम्मी मेरे साथ रहती थी, फिर मम्मी सिखाती थी। जज होके इसको बोलती थी तुम करो, मैं अगर परफेक्शन दे दूंगी कि ये ठीक है तो वो ठीक होगा, तो मैं उस जज होके इसको बोलती तुम रैंक वॉक करो और मैं देखती हूँ कि तुम्हारा ठीक हो रहा है कि नहीं। सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई थी जब मैं ये रिश्ता में कास्ट हुई थी। मतलब बचपन से आप जो शो को देखते आ रहे हो, आप उसमें खुद को देखते हो, और हर्षद भाई थे उसमें जिनको मैंने बचपन से देखा है शोज में। और तो मुझे लग रहा था वाह, मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत खुश थी, मतलब कि ये रिश्ता में मेरा लॉक हो गया है। मतलब मुझे तो लग रहा था मैं आसमान में हूँ, मैं इतनी खुश थी। फिर ये रिश्ता से आप इसमें आए ना? हाँ, ये रिश्ता मैं कर ही रही थी और उसके साथ साथ मैं ऑडिशन दे रही थी, क्योंकि मुझे लीड करना था हमेशा से। मैं मम्मी को भी बोलती थी मम्मी मुझे लीड करना है, मुझे लीड करना है। क्योंकि मैं जब ये रिश्ता में थी तो जो एक्चुअली लीड करते हैं ना उनको वो इम्पोर्टेंस मिलती है। हाँ। और वो मिडिल सेंटर ऑफ द शो वो हमेशा से मुझे बनना था, तो वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव था और वो मोटिव पूरा हो गया। तो पहली बार जब लीड में देखा तो क्या फीलिंग आई? मुझे बहुत अच्छा भी लगा और बहुत सारी चीजें कमी भी लगी। जब मैंने खुद को देखा तो फिर मैं नहीं मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है बहुत, इमोशंस वाइज, एक्टिंग वाइज। मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो मैंने अपने आप पे फिर उसके बाद भी बहुत काम किया है। अच्छा, खुद से सीखा है, हाँ। खुद पे मेहनत किया है। अब ऐसे अंकल आपको क्या लगता है कि अभी ये जिस लेवल पे पहुंच गई है, मान सम्मान सब रखा इसने और आज स्टार बन गई? चार बन गई, लेकिन इसको और भी ऊंचा उड़ाना, अभी और भी उड़ना है। ये अभी हमारे हिसाब से उस जगह पर नहीं पहुंच पाई है जहाँ इसको पहुंचना चाहिए, और हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसको और काफी और ज्यादा हो। नहीं है, हमारे लिए प्राउड है। इसने बहुत कुछ अचीव किया है फैंस के हिसाब ठीक है, से। वो किया हाँ, है। एज अ फादर आप बिल्कुल सही है, ग्रोथ जरूरी है। हाँ। पर स्टिल इतनी कम एज में, इतनी बिहार से मुंबई अकेले आना, 20 साल की उम्र में, फिर सब अकेले मैनेज करना, जैसे आपने बताया नायगांव में इसने स्ट्रगल किया। काफी काफी। इसने जब लीड नहीं किया था तो ये
और भी मतलब प्रॉपर शूट के लिए सूरत जाती थी, यहाँ जाती थी, वहां जाती थी, तो उसमें इसको बहुत सफर करना पड़ता था, बहुत ज्यादा। एक बार ऐसा हुआ था जो हम लोग सो नहीं पाए थे, पूरी पूरी रात हम लोग बैठ के गुजार दिए थे बेड पे। मैं शूट के लिए गई थी सूरत, तो वहां ना मेरा 2 दिन का शूट था एक्चुअली। तो मैंने उसको बोला कि मैं एक दिन में इतनी थक गई थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि शूट कर पाऊँ। तो मैंने उनको बोला मैं आज बहुत थक गई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कल शूट कर पाऊँ, तो आप कल की टिकट मेरी आज की करवा दीजिए, मुझे घर जाना है। तभी उस टाइम मेरे पास काम नहीं था, तो मैं एक दिन में 80 साड़ियाँ चेंज करती थी, लाइक कैटलॉग शूट जो होता है, बहुत तो- बहुत सफर एक दिन में 80 साड़ियाँ, और उसका मतलब पेमेंट वही देते वो 8 से 10 हजार रुपए। तो कैटलॉग शूट में ऐसा होता है। But this is bad ना, if you're doing It's this. very bad, it's very bad. ये तो harassment वाला हुआ ना। हाँ, right. मैं ऐसी हूँ ना, लाइक मैं नहीं चाहती मेरे मम्मी पापा पे प्रेशर आए, तो मैं इनको बताती भी नहीं थी कि मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बात बताती तो बताती भी नहीं थी। पापा मुझे शूट नहीं करने देते, मुझे पता था इतना मेहनत नहीं करोगी तुम। हाँ, क्यों ही जाना है, तो मैं नहीं बताती थी। लेकिन मुझे ऐसा होता था नहीं मुझे मम्मी पापा बाहर नहीं डालना, मुझे ऐसे बार बार अच्छा नहीं स्वाभिमानी लड़की। हाँ, तो मैं गई थी, तो मैंने उनको बोला मेरी टिकट करवा दीजिए, तो उन्होंने मुझे टिकट नहीं करवाया। उन्होंने बोला नहीं आपके 2 दिन का शूट है, कल का हमारा सब कुछ प्लान हो चुका है, आप ऐसे कैसे मना कर सकती हैं इन मोमेंट पे। तो मैंने बोला आपको नहीं करवाना है, मत करवाइए, मैं खुद अपना टिकट करके चली जाऊंगी। और फिर तो उन्होंने मुझे बोला तो आपको आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी, जो अभी पेमेंट है आपकी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप रखिए पेमेंट, मुझे नहीं चाहिए पेमेंट, क्योंकि मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ, और मैं बहुत थक गई थी, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कल साड़ी के बाद तो मैं खुद सोच भी नहीं पा रही हूँ। मैंने क्या किया, ऑनलाइन मैंने सोचा अब रात बहुत हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज गए थे, तो मैंने सोचा अब रात बहुत हो गई, एक काम करती हूँ कोई होटल बुक करके स्टेशन के पास ही रह लेती हूँ, सुबह उठ के चली जाऊंगी। तो मैंने होटल बुक किया, मेरी बात भी हुई उनसे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए। मैं लोकेशन पे पहुंची तो बहुत अंधेरा था, बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो मैंने ऑटो वाले को, ये मैंने अच्छा किया था, मैंने ऑटो वाले को बोला था भैया आप यहीं रहिएगा, जब तक मैं आऊँ ना तब तक आप जाइएगा मत यहाँ से। आप, मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए थे जानबूझ के, ताकि वो चला ना जाए। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप आइए, मैं यही हूँ। और तो मैं जैसे ऊपर चढ़ती गई, कोई था ही नहीं इस बिल्डिंग में, मतलब जैसे मैं ऊपर चढ़ रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे पीछे आ रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। Oh my God. और एक बूढ़े अंकल सोए थे, तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ऊपर चढ़ने की, लिफ्ट बंद, सब कुछ बंद, कुछ चालू ही नहीं था वहां पे। फिर मैं आ गई नीचे, तो मुझे एक बूढ़ी करके आंटी मिली, वो जो गजरा वजरा नहीं बेचती वो, तो मुझे कहती कि बेटा तुम यहाँ इतनी रात में इधर क्या कर रही हो। मैंने बोला आंटी वो मैंने यहाँ पे एक होटल बुक किया था, तो पता नहीं वो फोन ही नहीं उठा रही, और मेरी हिम्मत नहीं हुई, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ, बहुत अंदर से एक बेचैनी सी होती वैसा हो रहा घबराहट हो रहा था। तो मैंने बोला बहुत अजीब सा लग रहा है। तो आंटी बोलती है यहाँ तो कोई होटल है ही नहीं, यहाँ तो 5th फ्लोर पे हॉस्पिटल था वो बंद हो चुका है, तो और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मरे हुए हैं, तो प्लीज तुम मत जाओ, मतलब पहले मर चुके हैं यहाँ पे, सुसाइड बहुत लोगों ने किया है, तो तुम यहाँ मत जाओ। आपसे कॉल पे कौन बात किया था? वही तो, और फिर जब मैंने उस नंबर पे फोन किया तो वो नंबर मतलब नॉट रीच मिला है, उसके बाद कभी वो नंबर लगा ही नहीं। ये क्या था? फिर उसके बाद जैसे मैं लौटने लगी, तो जैसे मैं आ रही थी वैसे मेरे ऑटो से एक बाइक वाला ऐसे आ रहा था, सीधा आ रहा था, वो सीधा जाके उसमें टकरा गया, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ वहीं पर। फिर तो मैं और घबरा रही थी, फिर मैं वही बहुत ज्यादा उस दिन तो मेरा सबसे बैडेस्ट डे था, मतलब वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसके बाद कभी सूरत ही नहीं गई। तो फिर आप निकले कैसे? ऑटो से लेके फिर निकले? हाँ ऑटो से, फिर मैं उसी, और ये सब आप मम्मी पापा से बात कर रहे हो, ये सब बता रहे नहीं हो? उस टाइम भी नहीं बताया था मैंने, फिर क्योंकि उस टाइम 12 बज गए थे, मुझे लगा पापा मेरे सब सो गए, फिर मैं रोने लगी, बहुत रोने लगी, अकेले, बहुत रोने लगी। फिर मैंने लास्ट में बोला नहीं मुझे पापा को बताना होगा। फिर मैंने कॉल किया, फिर पापा मुझे बोल रहे हैं क्या करूँ अब यहाँ से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं यही स्टेशन पे ही बैठती हूँ, क्योंकि स्टेशन पे लोग रहते हैं काफी। फिर मुझे रैंडम, मेरी कुछ टिकट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं किसी भी मुंबई आने वाले बस मैंने पूछा उनसे जो भी वहाँ टिकट काटते हैं, मैंने उनसे पूछा ये ट्रेन मुंबई जाएगी क्या, तो मैं किसी भी रैंडम सीट पे जाके जो भी मुझे खाली मिला मैं उस पर जाके बैठ गई। मैंने ऐसे ओढ़ लिया था चादर, और मैं पापा से कॉल पे थी, पापा को बता रही थी सब क्या क्या हुआ। तो पापा ने फोन बोला कि फोन काटो ही मत, जब तक घर नहीं पहुंचोगी तब तक फोन मत काटो। तो फिर पूरी रात पापा फोन पे ही थे मेरे साथ। हाउ स्वीट। बुढ़े वाले अंकल को आपने उठाया था? हाँ मैंने उठाया था। तो बात किया था आपने उनसे? नहीं मैंने बात नहीं की, उन्होंने फिर बोले नहीं, फिर से सो गए थे।
और उन्हें फोन मतलब लिटरली आपको पता था यही एड्रेस है, हाँ वही फोन पे address- वही एड्रेस दिया था। वही एड्रेस दिया था। माय गॉड, ये बहुत डरावनी कहानी थी। मगर आपने भूत वूत तो नहीं देखा था ना, वो सिक्स नहीं सेंस देखा, फील हुआ था। हाँ, वो पहली बार था आपका ऐसा इनकाउंटर? पहली बार था। आर्य कॉलोनी में होता है ऐसा इनकाउंटर? कहानियां बड़ी सुनी है आर्य कॉलोनी में, मगर कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। एक्सीडेंट तो बहुत होता है वैसे। आर्य कॉलोनी में हाँ। शेर वगैरह बहुत दिखते हैं। हाँ मैंने शेर देखा है, मैंने देखो shoot- देखो देखा है, देखा मैंने है। शूट के पीछे जो जंगल है ना उसमें है शेर एक, आता नहीं है, बहुत नीचे है वो। और एनाकोंडा भी आता है एक बार। है? वो अजगर अजगर, हाँ बाप रे। बहुत बड़ा था अजगर। आपने देखा था? हाँ अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? मुझे लगता है मैं किसी नॉर्मल सी बैंक में जॉब कर रही हूँ। बैंकर होते हुए उसी की पढ़ाई किया था क्या? नहीं पढ़ाई तो मैंने बस 12th तक किया है, उसके बाद तो मैंने छोड़ ही दिया। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद तो इस सब उसके बाद लाइन में आ मुझे गए टाइम ही नहीं थे। मिला। और फिर टचवुड मैं जब से मुंबई आई मैं तब से काम कर रही हूँ। और आप करते ही रहोगे। अब हम आपको देखेंगे मूवीज में। सबसे ज्यादा मुझे लगता है पापा को एक्टर बनने का शौक था, मुझे बोल रहे थे वो जीन आया होगा तो ही तो बेटी कन्वर्ट हुई है। आपका पैशन इसने क्रिएट किया। पापा का सबसे फेवरेट एक्टर अमरीश पुरी है। हाँ अंकल? नहीं। नहीं अंकल ने बोला नहीं। कौन है आपका फेवरेट एक्टर? अब हमारा फेवरेट एक्टर हीरो में पूछिएगा तो सबसे बेहतरीन राजेश खन्ना था। और दूसरे इसके अलावा? और ये आपको जिसका नाम बता रही है अमरीश पुरी, हाँ उसका डायलॉग बहुत मारते उसका हैं। अभी कोई भी ध्यान मूवी में नहीं है। देखेंगे ना फिर मुझे कोई भी सीन मेरे में चलेगा फिर बोले हाँ ऐसा सीन हम उस मूवी में देखे थे। ड्रामा तो आज भी की। जैसे सूट से गई, मैं बेड पे थी तो इसने मुझे चिल्ला के कहा, मम्मी मैं आ गई, तुम रिस्पॉन्स नहीं ली। अरे ये क्या हो गया? थाली लेके खाना लेके तुमको खड़ा रहना चाहिए था। ये मम्मास घर में कन्वर्ट हो गई, खुददार लड़कियां। मैंने बोला मम्मी को बच्चा इतना थका हारा आ रहा है शूट से, पूछ भी नहीं रही है मेरी बेटी खाना खाई नहीं खाई। हाँ, बोले तुम मम्मी आराम से लेट के इंस्टाग्राम चला रही है। मैं आई, मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर मैं मम्मी को बोली, मम्मी ध्यान दो मुझ पे। अटेंशन मांग रही थी तो मैं बोली मैं दे रही हूँ अटेंशन, तुम जब तक पाँव हाथ धोगी तब तक मैं तुम्हारा खाना रेडी कर दूंगी, तुम जाओ ना। सबसे ज्यादा ड्रामा पापा करते हैं खाने को लेकर? हर हर चीज को चीज लेकर, में, सब हर चीज चीज को में। लेकर, हर चीज को लेकर। हम लोग आपने कहा ना आप पापा को कॉपी करते हो ना, हाँ, वही चीज निकल के आ रहा है। हर चीज को लेकर, चाहे वो कपड़े हो चाहे परफ्यूम हो चाहे किसी भी चीज हो, हर चीज में इनका ड्रामा रहता है। आपके लिए रूही और नैन्सी में क्या डिफरेंस है? सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस है। रूही थोड़ा उसमें बहुत बहुत सहती है, लेकिन नैन्सी जो है सहती नहीं है। वो सहने वालों में से नहीं है, मतलब दबाने वालों में से है। नैन्सी दबाती है? नहीं, ये तो मैं एग्री नहीं कर रही हूँ। नैन्सी नहीं, किसी को एकदम- दबाती नहीं है। नहीं घर बिल्कुल में दबाती मम्मी को है। ज्यादा, हाँ? क्या चीज? घर में मम्मी किसके साथ ज्यादा? मम्मी को मम्मी के साथ तो सबका है। अरे और आपने पूछा नैन्सी, तो नैन्सी जो मेरे पास है वो नैन्सी की मैं बात हाँ, बता वो रही हूँ। नैन्सी है। घूमने उमने का शौक ज्यादा था तो हम इस लोग को बराबर लेके जाते थे उधर, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम अच्छा, घूमने का बहुत शौक था। लेके जाते थे इन लोगों का। मैं अभी तो फिलहाल स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ हाँ। मम्मी पापा के साथ। मम्मी बता रही थी बचपन का, बताओ। जीतती थी बहुत बचपन से ही ये, और बचपन में बहुत ज्यादा क्यूट थी। तो अभी क्या है? इससे भी ज्यादा क्यूट थी बचपन में। अभी तो मैं तो अभी मोटी थी? इसको- मोटी? नहीं, अच्छा, ये हमेशा से स्लिम ट्रिम रही है? हाँ, हमेशा से स्लिम रही है। वाओ, फिगर मेंटेन फ्रॉम बचपन। और मैं भी ऐसी थी कि अपने बच्चों को एकदम ऐसा रखती थी जो पूरा मोहल्ले वाला मेरे बच्चों को लेके घूमते रहता था। पूरा फिट एंड हाँ, मम्मी फाइन। किसी को किस नहीं करने देती थी अपने बच्चों को। हाँ, मतलब हाइजीन। अगर किसी ने किस कर दिया तो उसका गाल बार बार साफ करेगी। जब मेरा छोटा भाई हुआ था तो हम लोग भी किस करते, सुबह तुम मत किस करो, तुम लोग इसका गाल क्यों? खराब हो जाएगा, मतलब रैशेस आ जाते थे। उस जमाने छोटा था में ना। मैं अपने बच्चों को उस समय में जॉनसन्स बेबी किट से टोटल मतलब कि इन लोगों का ये करती थी, बहुत केयरिंग थी आप। बहुत केयर करती थी। तो आपके बहुत हेल्पिंग ज्यादा। हैंड्स मतलब थे? उस टाइम पे जॉनसन नहीं, में भी कोई helping hand- बिग थिंग इज स्टिल। तभी मैं इन लोगों को उससे मतलब हर चीज इन लोगों का सेपरेट रखती थी। चाहे मैं 4 बजे तक भूखी रह जाऊं ये मंजूर होता था, लेकिन अपने बच्चों को
सारा काम करके जब तक सुलाती नहीं थी, हाँ। किसी के भरोसे छोड़ती नहीं थी। मम्मी की ये भी अभी भी आदत है। हाँ, किसी अगर के मम्मी को भरोसे। घर कहीं गंदा दिख गया, बस कपड़ा लेके मम्मी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, बहुत साफ सफाई रखती है मम्मी। पापा हटिया बोलते मत। हैं मम्मी को कभी कभी, तू अपना हाथ में कपड़ा फिट कर लो। ये मुझे नगर निगम बोलते हैं। ये आदत आपके अंदर भी आई है? हाँ बहुत। अच्छा, साफ सफाई का। हाँ हाँ मम्मी मम्मी बताएगी इसके बारे में। अच्छा, आप इनसे भी ज्यादा है हाँ सच ये में मेरे आंटी? पे गई है। ये सफाई के मामले में तो दोनों पेरेंट्स का अच्छा अच्छा क्वालिटी ले लिया है। तो पापा से क्या क्वालिटी लिया है आपने? मेहनत करना। और मम्मी से? मम्मी से साफ सफाई रखना। पापा से तो मैंने सारी क्वालिटी ली है। दया, मतलब दूसरों की हेल्प करना और दूसरों के बारे में अच्छा बोलना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। मेरे पापा तो हीरो है। बहुत कुछ सीखा है पापा से। कैसा लगता है आपको, आपकी बेटी आपका गुणगान गाती है? गुण गया, जो हम उसको शिक्षा दिए वो बता रही है सही बात। जो अभी हम कर रहे हैं, किए हुए हैं, देखी है सब चीज, हाँ। तो वही कर रही है। वैसे आपका फेवरेट फूड क्या था? मेरा पूरी भुजिया, चूड़ा फ्राई। चूड़ा फ्राई। चूड़ा फ्राई, पूरी सब्जी बहुत लिया होगा ना? पूरी फ्राई। पराठा, भुजिया, लिट्टी खाती थी बहुत, अभी भी जाती है तो लिट्टी इसको हम बना के खिलाते हैं। हाँ। अच्छा, आपका फेवरेट फूड है लिट्टी चोखा? सबका है यार, वो तो ऑब्सेस्ड है सब लोग इससे। मेरे पापा नहीं खाना भी ज्यादा, बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, हाँ, रोज मछली बनाते हैं मम्मी फ्राई। के लिए। मम्मी क्या करती है? आप तो शान है आपका। यहाँ रहती है तो हमको करना पड़ता है। आदत हो गया है ना। करना अब पड़ता है। मैं यहाँ रहती हूँ तो इनको बनाना पड़ता है ना वहाँ। तो मैं भी अगर वहाँ चली जाती हूँ तो दिन का खाना ये ही बनाते हैं, रात का खाना मैं पर बनाती मेरी हूँ। मेरी मम्मी बहुत लकी है कि उनको पापा मिले। मैं हमेशा मम्मी को भी बोलती हुई। वाह, आप पापा की बहुत बड़ी भक्त है यार। नहीं, ये सही बात है। और बेटा आपका होगा? मम्मी मम्मी बेटा कर रहा होगा। बेटा भी पापा का जाता है। अंकल सबको अपने अपने टीम में कर लिया, ये गलत बात है। इसके लिए पर्सनल हमको 2 मरते जाना पड़ा वैष्णव देवी, इसको लेके गए थे। फिर इसको खाटू श्याम से वहाँ से इसका जब मन्नत मांगे तो वहाँ से आने के बाद में इसको उसी रोल मिला और ठीक अच्छा, वही रोल चीज। के लिए आपने मांगा था खाटू हाँ, श्याम और से? उसी खाटू श्याम बाबा के श्याम जी का रोल भी मिल गया। खाटू वहाँ श्याम जी की जय। मिला। हाँ। बहुत मतलब कि हम लोग को आश्चर्य लगा। अच्छा, आप Direct। खाटू श्याम जी के भक्त हैं आप भी? और कोइंसिडेंट ये है कि आप उसी में रोल भी कर रहे हो। उसमें उनका मूर्ति भी है, हाँ, तो इतनी और हमको महिमा। थोड़ा ज्यादा ये हो गया, डायरेक्ट हमको मिला। आप समझ में आपको क्यों भरोसा है? एक्चुअली दिव्य शक्तियां वहां बैठी हुई है, इसकी रक्षा कर रही है साक्षात। हाँ, खाटू श्याम दिए का भी। मूर्ति भी लाके इनके फ्लैट पे रखी हूँ। वहाँ पूजा पाठ होती है। हाँ, आप करते हो पूजा लगे पाठ दिए टाइप है वो आप? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता ऑनेस्टली। सुबह सुबह मैं खुद ही भागती रहती हूँ, क्योंकि बीच का मुझे सिर्फ 8 घंटा मिलता है अपने लिए, जिसमें मुझे सोना भी है, नहाना भी है, खाना भी है, सब करना है। लेकिन मैं जब भी प्रणाम तो मैं करती हूँ सुबह। स्पिरिचुअल हो ना अंदर से, हाँ। तो उससे बढ़कर क्या होगा? उनका कृपा है, उनका कृपा हमारे बच्चे सब पे। जब मैं मुंबई फर्स्ट टाइम आई थी तब भी मुझे मम्मी ने दुर्गा माँ की मैं हर बच्चे को अगर बाहर निकलता है तो मैं दुर्गा माता की छोटा सा भी प्रतिमा जरूर देती हूँ। और इन्हें भी मैं दी थी और मैं अपने लड़के को भी दी हूँ। तो मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि माँ मेरे बच्चों के साथ हमेशा। मेन यही होता है, हम जब स्पिरिचुअली हाँ। बहुत कनेक्ट होते हैं ना, हाँ, और हमें पता है भगवान हमारे साथ है ना, तो हाँ। डर नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। यही बिल्कुल। सच्चाई है। यही मेरे मन में बैठ गया था कि माँ मेरे बच्चों के साथ हमेशा है और वो कभी मेरे बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देंगी। तो यही नहीं होने देंगी, तो यही मुझे आत्मविश्वास था। ऐसा काम करो कि कभी कोई बुरा नहीं सोचे या नहीं बुरा किसी को करना चाहिए। हर हमेशा जो है कि अच्छा सोचो और अच्छा ही करना लेकिन चाहिए। हमेशा मैं सभी को सब दिन सिखाती हूँ, ना किसी के साथ बुरा करो, ना मेरे साथ कभी बुरा हुआ है ना होगा। मुझे ऐसा लगता है, पापा को ऐसा लगता है हाँ भाई, मेरे हिसाब से, कि लोग आजकल ऐसा ना फोन लग में रहा बहुत है। टाइम इन्वेस्ट करते हैं, है ना पापा? ये बेइज्जती। क्या सही पकड़े आप, ये तो सच्चाई है। फोन ने कल्चर खत्म कर दिया है, हम रिश्ते लोग खत्म कर दिया। अब दूसरे एक जगह से 10 आदमी है खत्म तो कर दिया है। ये सच बोल रहे हो आप। एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना खत्म कर दिया है फोन ने। अब 4 आदमी बैठे हुए हैं तो सब अपने फोन पे लगे हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे हकीकत से है। बातें नहीं हो रही है। अब किसी का बर्थडे है कल तो सब अपने अपने फोन पे स्टोरी लगाएगा,
अरे भाई लेकिन विश नहीं करेगा अच्छे से, लेकिन स्टोरी लगाना पक्का जरूरी है। मैं भी बहुत ज्यादा फोन एडिक्टिव नहीं हूँ। क्योंकि शुरू से लिया ही नहीं था। हाँ, शुरू से लिए भी नहीं और पापा ने आदत भी नहीं लगी दी। और सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी तो नहीं हो। हाँ, इसके फैंस बहुत एक्टिव हैं। क्या एडिटिंग करते हैं इसके फैंस की एडिटिंग हाँ। देखी हो? देखा। आपको तो पीआर टीम की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं। आपके फैन ही आपके पीआर हैं। मुझे ऑनेस्टली पीआर की जरूरत नहीं। एक पेरेंटिंग एडवाइस दीजिए जो आप फादर्स को देना चाहेंगे, अपनी लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके सपनों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमारे ख्याल से बच्चे जिस लाइन में जिस चीज में इंटरेस्टेड हो उसमें उसको जाने देना चाहिए। नहीं तो वो आगे अपने मन से, गार्जियन का मन से अगर चाहेंगे तो वो करना मुश्किल है। बच्चे को अपना उड़ान खुद भरने देना चाहिए। अगर वो बच्चे आपका सही है, गलत लाइन अगर नहीं चुन रही है, गलत नहीं है, तो बच्चे जो करना चाहती है या चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, जो उसको अच्छा लगे उसको करने देना चाहिए और उसके उड़ान को पंख लगने देना चाहिए। अच्छा लगेगा। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, समाज से, गांव से सुनने से उसके बात पे ना रहें। दुनिया बोलने वाली तो बोलते ही बहुत कुछ रहेंगे, बोलेंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को अपने पंख के उड़ान से उड़ने दें और बच्चों के साथ आप अपना समर्थन जरूर दें, क्योंकि आपका समर्थन आपके बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। तो माता पिता अपने बच्चों को अपने आप से कनेक्ट रखें, अपने आप को उस पर ध्यान दें। दूसरे दुनिया क्या कहेंगे नहीं कहेंगे इसको सोचने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड जो आप अपने पेरेंट्स को बोलना चाहती हैं। मम्मी पापा को तो वैसे पता है कि मेरे मम्मी पापा से ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से मम्मी पापा है तो सब है मेरे लिए। और मुझे लगता है मैं पापा को भी बोलती हूँ कि पापा आप नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो बस वही है। इमोशनल हो गए? अरे मम्मी पापा से बढ़कर तो वैसे भी कुछ नहीं है, और ऐसे माँ बाप मिलना ही सच में ब्लेस्ड। अरे मम्मी, अरे विदाई नहीं हो रही है आप लोगों की, बेटी आप ही के पास है। सही ज्यादा है। इमोशनल